हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स और इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हमने टाइम सीरीज का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आगे के लेक्चर एक दो दिन का गैप आ गया, उसका रीज़न है तबीयत थोड़ी डाउन थी, उसके लिए सॉरी। अभी हम आगे चलते हैं। टाइम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं मेथड्स, जो ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं टाइम सीरीज के अंदर उसके मेथड्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है वो है फ्री हैंड कर्व मेथड। सेकेंड नंबर मेथड आता है सेमी एवरेज मेथड, फिर आता है मूविंग एवरेज मेथड और फिर आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम दो मेथड करेंगे, फ्री हैंड कर्व मेथड और सेमी एवरेजेस मेथड। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्री हैंड कर्व मेथड से जो है हमें एक ट्रेंड लाइन फिट करनी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फिट अ ट्रेंड, एक फिट करनी है ट्रेंड लाइन या ट्रेंड बाय फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड से आपको करना है। तो फ्री हैंड कर्व मेथड, इसका नाम ही फ्री हैंड है तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई टेबल वेबल आपको नहीं बनानी है, सीधा कर्व पे इसको दिखाना है। ठीक है, जैसा है वैसा ही दिखाना है, कोई एवरेजेस वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल है बहुत, ये कर्व बना देते हैं हम। यहाँ पर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस, यहाँ कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक में हम लिख देते हैं ईयर, यहाँ हम ईयर ले लेते हैं नीचे, और यहाँ हमारा प्रोडक्शन दे रखा है थाउजेंड्स के अंदर, तो यहाँ हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जो भी किसमें दिया हुआ है थाउजेंड्स में है ना, 8000, 10,000, 9,000 ऐसे है। ओके, सो ईयर हमारे दे रखे हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम यहाँ लेंगे 2015, 2016, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और प्रोडक्शन हमारा इधर आ जाएगा। प्रोडक्शन में सबसे कम है 8 और सबसे ज़्यादा है 15, तो मैं 5 का गैप ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ 5 नहीं तो 3 का ले लेते हैं, थोड़ा सा कर्व अच्छा बनेगा, है ना। तो 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। अगर एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर देते हैं तो फिर आप आराम से उनको बिल्कुल एग्जैक्ट बना सकते हैं, वरना आप नोटबुक में तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ 2015 के अंदर प्रोडक्शन कितना था, 8000 टन। तो ये रहा 2015 और प्रोडक्शन था 8000 टन। तो यहाँ 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ कहीं है पॉइंट आपका। ओके, 2016 में कितना था, 10,000। 2016 में 10, तो 9 के जस्ट ऊपर यहाँ आ जाएगा 10। 2007 में 9, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 यहाँ आ जाएगा 2017 के अंदर। 2018 के अंदर कितना है, 12,000 टन, तो यहाँ 12 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और 2019 में है 11, तो 11 12 के जस्ट नीचे आ जाएगा। 2020 में कितना है, 15, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और अब आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन खींचनी है। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेते हैं अपन। तो ये आ गई आपकी ट्रेंड लाइन कि प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से चला है, उसका ट्रेंड ऐसा रहा है, पहले बढ़ा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर वापस बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में चांसेस ये है कि थोड़ा सा कम होके फिर वापस बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका फ्री हैंड कर्व मेथड से हमने एक ट्रेंड को फिट किया है। ठीक है, तो इस मेथड में बिल्कुल इतना ही है और ये बहुत सिंपल मेथड है, अगर एग्जाम में आता है तो कोई एवरेजेस वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सेमी एवरेजेस मेथड। सेमी एवरेजेस मेथड में देखो हम क्वेश्चन करते हैं, देखो लिखा हुआ यहाँ पर फिट अ ट्रेंड, आपको एक ट्रेंड लाइन फिट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेजेस मेथड। तो सेमी एवरेजेस मेथड में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ईयर काउंट करने हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, कई बार 8 भी हो सकते हैं, यानी कि दो तरह के नंबर हो सकते हैं, एक इवन नंबर हो सकता है और एक ऑड नंबर हो सकता है। अभी हमारे क्वेश्चन में ऑड नंबर है, क्योंकि 3, 5, 7, 9 ऐसे ईयर हो ना, तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और अगर इवन नंबर कब होगा, जब 2, 4, 6, 8 है ना, ऐसे आया 10, तो ये क्या हो जाते हैं, इवन नंबर हो जाते हैं। अब दोनों में करना क्या है, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, हमें इन ईयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसमें तो बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास टोटल 6 ईयर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 ईयर 3 ईयर, है ना। लेकिन अगर हमको इवन नंबर दे रखा हो, ऑड नंबर दे रखा हो, जैसे कि 7, तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें हमको क्या करना है, अब 7 ईयर दे रखे होंगे तो ऐसे 3.5 नहीं लेने हैं, फिर 3 लेने हैं और 3 लेने हैं, 6 और एक बीच में छोड़ देना है।
तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये देखो आप, ये वाला तो बिल्कुल ईजी हो जाता है, ऑड नंबर वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको मैं करा देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑड नंबर है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी, सीधा कर्व पे नहीं दिखाना है इसको, है ना, क्योंकि एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा बहुत सिंपल है। सबसे पहले ईयर ले लो जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में ईयर देखो कितने कितने दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं 2015 से लगाकर 21 तक। तो यहाँ ले लेंगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, 21 तक है। ओके, कितने हो गए, 7 ईयर हो गए। यस, अब ले ले हम प्रॉफिट्स दे रखे हैं थाउजेंड्स के अंदर, 10,000, 12,000, 8,000, तो प्रॉफिट्स 1000 में, तो 10, 12, 8, 6, तो हम यहाँ ले लेंगे प्रॉफिट्स जो कि है थाउजेंड्स में, 10, 12, 8, 6 और फिर है 15, 18, 16, 15, 18, 16। अब आप बोलोगे सर अभी आप कुछ कह रहे थे ऑड इवन का, तो ये ऑड नंबर है, 7 ईयर है। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, इन टोटल ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली। अब ये 7 ईयर है, 7 ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, ऐसा नहीं करना, हमको बिल्कुल एक नंबर पूरा लेना है ना, 1 ईयर पूरा काउंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 2 3 यहाँ ले लिए, नीचे से भी 3 ले लो, 1 2 3 और बीच वाले को छोड़ दो। तो इन 3 साल के प्रॉफिट्स की टोटल करो। देखो हम एवरेजेस निकालते हैं ना, टोटल ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, बराबर बांटने के लिए हमने किया है, टोटल ऑफ 3 ईयर बोल सकते हैं इसको, या फिर आप टोटल ओनली वर्ड लिख सकते हैं। तो इसमें देखो टोटल करो, 10 + 12, सॉरी 10, 12 और 8, ये कितना हो गया, 10, 12, 8, 10 + 12 + 8, ये हो गया 30। इन तीनों की टोटल कितनी हो गई, 30। अब उस 30 को लिखूं कहां पे, 2015 के सामने लिखूं, 2016 में लिखूं या 2017 में लिखूं। और देखा जाए तो वो जो 30 टोटल हो रही है 3 ईयर के प्रॉफिट्स की, वो तीनों साल की मिला करके है। तो लेकिन लिखूं कौन से ईयर के सामने, 15 के, 16 के, 17 के, तो बीच वाले के सामने लिख दो। अब बीच वाला देखो कौन सा है, 16, देखो 2016 ये बीच का मिड ईयर है, एक ऊपर छोड़ दो एक नीचे छोड़ दो, 16 के सामने लिख देंगे हम कितना, 30। ऐसे कैसे, इसको ईयर को छोड़ दिया है, नीचे वाले देखो 3 ईयर। अब इसकी टोटल करो, 15 + 18 + 16 कितनी आ गई, 49। अब 49 को कहाँ लिखेंगे, ना इसमें मिड बाय, तो यहाँ आ गया 49। और अब इनका क्या करना है, हमको एवरेज निकाल देना है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। किसका, ये जो 30 आया और जो 49 आया है, इसका हम क्या निकाल देंगे, एवरेज, और इसी को बोलते हैं सेमी एवरेज। तो हमें सेमी एवरेज निकालना ही पड़ेगा, इस मेथड का नाम ही यही है। वो कैसे आएगा, 30, और ये 30 कितने ईयर का प्रॉफिट से, 3 साल का, तो कितना आ गया 10, और 49 कितने ईयर का प्रॉफिट से, 3 साल का, तो ये कितना हो जाएगा 49 / 3, तो ये हो जाएगा 16.33। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इन सबको भूलना है, नॉर्मल जैसा हम फ्री हैंड मेथड में करते थे वैसा इन सारे प्रॉफिट्स को कर्व पे दिखाना है, और उसके बाद में जो सेमी एवरेजेस के प्रॉफिट है इनको कर्व पे दिखाना है, ठीक है। तो आइए कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम कर्व बना देंगे यहां पर, ओके। हाँ, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम, ये है हमारा y, ये हो गया हमारा x, हम ईयर ले लेंगे और इधर ले लेंगे हम प्रॉफिट्स जो कि हमको दे रखे हैं थाउजेंड्स में। अब ईयर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 2015 से, यस 15 से 21 तक, तो हम यहाँ लेंगे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो है ही नहीं, फिर भी लिख दिया। और प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट्स है बेटा कम कितना है और ज़्यादा कितना है, गैप देख लो। ये वाले प्रॉफिट्स देखने हैं ना, फ्री हैंड मेथड की तरह करना है पहले, है ना, फिर उसके आगे एक और ट्रेंड लाइन खींची जाएगी, एक ओरिजिनल लाइन और एक एवरेज वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें देखो कितना है, 10 कम से कम है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 18, तो 3 का गैप ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, एकदम जो कर्व बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21। अब देखो सबसे फर्स्ट क्या है, 15 में कितना है 10 और 16 में कितना है 12, तो 15 में है 10 और 16 में 12। ओके नेक्स्ट 17 में कितना 8, 18 में 6, 8 और 6, तो एक में तो है 8 और एक में है 6। या नेक्स्ट फिर है हमारा 19 में है 15 और 18, 15 और 18, 19 और 20 में, एक में तो है 15, यहाँ इसमें है 18 और ऊपर यहाँ, और उसमें 16, 15 और से थोड़ा सा 2020 तक ही है ना 19, अच्छा सॉरी 2019 ये रहा ना, 2019 में कितना है 15 और 2020 में 18 और 2021 में है 16, 15 के ऊपर। अब ये फ्री हैंड वाला पूरा मैंने करा है ना, अब इस ट्रेंड को मिला लो, ये फ्री हैंड वाला है, ओरिजिनल लाइन है ये कौन सी है, ओरिजिनल लाइन बोलेंगे इसको, कौन सी लाइन बोलेंगे, ओरिजिनल ट्रेंड लाइन। ये फ्री हैंड मेथड में जैसा करते थे वैसा। अब हमको क्या करना बता, अब हमको करना है एवरेज वाली ट्रेंड लाइन। अब एवरेज वाली ट्रेंड लाइन कैसे, देखो एवरेज में अब क्या करना है हमको, हमारे पास दो ही एवरेजेस है, एक 10 और एक 16.33, और 10 कौन से ईयर में, ये देखो 10 है हमारा 2016 में, और 16.33 कब है 2020 में, तो बस 2016 और 2020 इसमें ही है, तो 2016 में कितना है देखो, 2016 में है 10, पेन चेंज कर लेता हूँ, 2016 में कितना है 10, तो 2016 में तो जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है 9 के थोड़ा ऊपर, और है उसके अलावा हमारा एवरेज और कौन सा हमारे पास, सेमी एवरेज केवल एक और है 16.33, और ये कब है 2020 में, तो 2020 में है 16.33, 15 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 16.33 यहाँ, और ये जो लाइन है ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, दिस इज नॉट ओरिजिनल लाइन, ठीक है ये ओरिजिनल लाइन नहीं है बेटा। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये है आपकी सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन। यानी कि अगर आप ओरिजिनल देखोगे तो ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया, फिर ऊपर बहुत ऊपर गया और फिर नीचे आया, है ना, लेकिन 3 ईयर के एवरेज के हिसाब से देखोगे तो ऊपर ही बढ़ रहा है, बस ये है इसका मतलब। तो 3 ईयर का डेटा के बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ग्रो कर रहा है, कोई ये जो नॉर्मल डिक्लाइन है ये शॉर्ट टर्म डिक्लाइन है, टेम्परेरी डिक्लाइन है। अगर 3 ईयर के एवरेज को देखें तो देखो सीधी लाइन बनी है, तो इसका मतलब बिजनेस सही है, टेम्परेरी थोड़ा शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस आगे जाता है। ओके सो ये हमने किए 2 मेथड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।